मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको आप सुन रहे थे और उनका यही कहना है कि ये सारा कुछ करा धरा जो है वो बीजेपी का है। अंकित गुप्ता, ठीक है बीजेपी है भाई, सत्ता के लिए हर राजनीतिक दल कोशिश करता है, सत्ता में आना ही एकमात्र मकसद होता है राजनीतिक दलों का, लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे पहले सूरत पहुंचे, गुवाहाटी पहुंचे, एक के बाद एक विधायक उनके खेमे में शामिल होते जा रहे हैं। तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं फेलियर तो उद्धव सरकार का भी है, उद्धव ठाकरे का भी है ना। निश्चित तौर पर और अंदर खाने इसको लेकर के चर्चा भी चल रही है और इसको ही लेकर के मतभेद भी है, क्योंकि जैसा कि जो सूत्र इशारा कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस में, वहां पर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी रणनीति या राजनीति का हिस्सा हो कि शिवसेना के एक एक करके नेता जाते जाए, बाद में दबाव बनाया जाए और ये कहा जाए कि देखिए हमारा जो है धड़ा ही ये चाहता है, बड़ी संख्या में विधायक ये चाहते हैं कि हम आपसे अलग हो और महाविकास आघाड़ी से अलग आ जाए। तो इस तरीके की चर्चा निश्चित तौर पर यहाँ पर चल रही है अंदर खाने। लेकिन सुबह से पिछले 2-3 घंटे का अगर मैं यहाँ घटनाक्रम की बात करूं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ देवेंद्र फडणवीस के घर पे। यहाँ पर बीजेपी के कई नेता आए, कई नेताओं ने आकर के उनको बुके दिया, यानी कि उनको जो फूलों का गुलदस्ता तक दिया और शुभकामनाएं भी दी। अब किस चीज़ की शुभकामनाएं मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो इशारों में काफी कुछ अपने आप में क्लियर कर देता है कि किस चीज़ की शुभकामनाएं यहाँ दी जा रही हैं। तो खैर उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ देर पहले संजय राउत ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राउत के साथ मैं वहाँ मौजूद था, उसमें एक बड़ी खबर, जो 2 बड़ी खबर निकल के आई हैं जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया। देखिए पहली बात तो संजय राउत की तरफ से या उद्धव धड़े की तरफ से कह दिया गया है साफ तौर पे कि उनके साथ में 17 विधायक हैं। इसका मतलब 38 हो गए एकनाथ शिंदे के साथ में, और एकनाथ शिंदे जो फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं ना, उसकी वजह भी है। भले संजय राउत की तरफ से कितनी भी बाउंसर्स क्यों ना फेंकी जा रही हो, क्रिकेट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो कितनी भी संजय राउत बाउंसर्स फेंक लें, लेकिन एकनाथ शिंदे फ्रंट फुट पर आकर के उनको हुक या पुल कर रहे हैं और गेंद बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात हुई एकनाथ शिंदे की। वहीं अगर हम बात करते हैं शिवसेना की, तो शिवसेना में जिस तरीके से जो है एक एक करके पहले विधायक, उसके बाद में सांसद अलग होते जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अब ये तो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने अब ये कह दिया है कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद ही होगी बात। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद है, बहुत करीब से ये पूरा जो सियासी ड्रामा चल रहा है, जो उथल पुथल चल रही है, उस पर हर बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि मैंने अंकित से भी कहा, एकनाथ शिंदे जो ग्रुप है वो इस समय ताकतवर स्थिति में है, लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति चुनाव के चलते इस तरीके की अस्थिरता बीजेपी के द्वारा पैदा की गई है। इसको कैसे समझें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सहमत नहीं हूं उनसे। और ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं है। 2.5 साल से लगातार ये कोशिशें हुई हैं। आपने देखा कि जब 2019 में भी ड्रामा चल रहा था तो उस दौरान भी एक बार कोशिश की गई बीजेपी की ओर से अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की, और उसके बाद में भी अक्सर इस तरह की खबरें आई हैं कि कोशिश चल रही है कि फिर से एक बार जो है बीजेपी वापस सत्ता में आए। तो ये सारा कुछ जो है सिर्फ इस राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर नहीं है, बल्कि बीजेपी का पहले से ही ये कहना रहा है कि शिवसेना ने धोखेबाजी की है, साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा और जब सत्ता मिली तो उसके बाद ये कहकर जो है हमारा साथ छोड़ दिया कि हमें तो मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो इसलिए पहले से ही उनका ये कहना था कि एक अनैतिक सरकार है, 3 पार्टियों का गठबंधन जो है अनैतिक है, और उनकी कोशिशें भी लगातार जो है चल रही थी। जितेंद्र, एक बड़ा सवाल, ठीक है आप उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतार सकते हैं, पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हो सकता है कि सिंबल भी आपको मिल जाए क्योंकि आपके पास आंकड़ा मौजूद है, लेकिन मैं शिव सैनिकों का, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते हैं, मैं शिव सैनिकों का मूड जानना चाहती हूं। जो जमीन पर मौजूद शिव सैनिक हैं वो आखिर किस खेमे में है? देखिए, अगर ज़मीन पर मौजूद शिवसैनिकों की बात करूं तो मुंबई के बाहर के, खास करके मुंबई से सटा हुआ पालघर डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई से सटा हुआ ठाणे शहर है, मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई शहर है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, तो इन जगहों के तमाम शिवसैनिक जो है इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे के फेवर में नजर आ रहे हैं। और आज से जो है मुंबई के भी जो विधायक थे या उन विधायकों के भी जो समर्थक थे वो भी यही बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने सही स्टैंड लिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी से अलग हो जाना चाहिए और बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर मैं यही देख रहा हूं। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिवसैनिक हैं जो कि उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल हैं, ठाकरे परिवार के प्रति लॉयल हैं, और उनमें से ऐसे
कई शिव सैनिकों के जब उद्धव ठाकरे अपना सरकारी निवास छोड़कर मातोश्री निजी निवास जा रहे थे तो हमने देखा जमा भी हुए थे, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये थी कि उतने बड़े पैमाने पर जो है शिव सैनिक नहीं आए जितने कि आमतौर पर ऐसे मौकों पर जमा होते हैं जब शिवसेना किसी क्राइसिस से गुजर रही होती है। मैं आपको बता दूं, अजीत पवार यहां पर एनसीपी की मीटिंग में पहुंच गए हैं। आप देखिए इस वक्त शरद पवार एनसीपी के विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं और वहां पर ये अजीत पवार पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जयंत पाटिल वो इससे पहले यहां पर पहुंच चुके थे और तमाम विधायक एनसीपी के वो यहां पहुंचेंगे और विचार मंथन होगा कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि संजय राउत ने जो बयान दिया है ना अब से कुछ देर पहले, उसको बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी से भी बाहर होना है तो आप आकर बात कीजिए, और ये बात जो है काफी अखर रही है एनसीपी विधायकों को। और अब एनसीपी विधायक भी सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। आज खुलकर तमाम एनसीपी विधायक जो है वो शरद पवार के सामने अपनी बात रखने वाले हैं और ये जो मीटिंग है काफी अहमियत रखती है। इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि एनसीपी आगे क्या कुछ करने वाली है, इस बात का खुलासा होगा। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र दीक्षित, आप नजर बना के रखिए। और बड़ी खबर इस समय की जितेंद्र दीक्षित यही दे रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके। जो एनसीपी के विधायक हैं उनकी ये बैठक हो रही है। जयंत पाटिल भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।